घर किसका है? ये घर राधा माधव का नहीं, ये सब समस्त भक्तों का है। देखिए, ये सब वैष्णव की सेवा के लिए है। ऐसा कोई गृहस्थ नहीं है, ये घर नहीं है, ये क्या है? ये आश्रम है। ये साधुओं के लिए है और सत्संग के लिए है। ये ऐसा नहीं है कि तो परिवार को बसाने के लिए नहीं है, पारिवारिक उद्देश्य में ये नहीं है। ये साधुओं की सेवा के लिए है, साधुओं में सत्संग के लिए। हर संडे हम लोग इधर मिलेंगे, तो सभी लोग मैंने तेलुगु कम्युनिटी का प्रोग्राम करेंगे, तेलुगु भक्त जो भी हैं। तो आगे नेक्स्ट क्लास संडे से इधर ही क्लास होगा आप सबको, तेलुगु वाले को। और जो भी है हिंदी है, देखते हैं हिंदी का भी क्लास रखेंगे, तो ठीक है। तो ये घर भले हमारा पिताजी तो लिए हैं, पिताजी कुछ दिन इधर रहेंगे, मैंने उनकी जब मन लगेगा तब इधर रहेंगे, नहीं तो वो गांव में रहेंगे। तो घर में वो रहते तो भी वो ऐसा ही कि पूरा घर फैले रहेंगे, तो उनका निश्चित नहीं है। लेकिन बल्कि इसका हम लोग का उद्देश्य है तो भगवान की सेवा के लिए ये ज़्यादा उपयोगी हो जाएगा, ये उद्देश्य है। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सत्संग के यूज़ करेंगे, साधुओं की सेवा के लिए यूज़ करेंगे। तो इसी संदर्भ में हम लोग आज चर्चा करेंगे, भागवत से चर्चा करेंगे, भागवत पुराण से, श्रीमद् भागवतम से। आप सब आगे आइए, माता जी लोग आगे आइए, जितना हो सके उतना आगे आइए सब। थोड़ा सा फील ज़्यादा हो रहा है, जितना आगे रहेंगे, कहीं दूर में रहेंगे से इतना आगे आइए, और भी क्लोज जाते हैं। పైనుంచి కూడా తీసుకురండి, ఎవరన్నా అంటే ఫ్రీగా ఉంటాయి, సేవ లేకుండా ఉంటాయి. మీరు లాక్కొని రండి, మీరైతే యు ఆర్ ది బెస్ట్ పర్సన్. మంచి తీసుకున్నా జనాలు తీసుకున్నా మంచి క్యాన్ ఉంది. ఇక్కడ కిచెన్ కానీ హాల్ కానీ ఈ యొక్క బిల్డింగ్ ప్రోగ్రామ్ చేసుకుంటున్నాను పెద్ద హాల్. आज हम लोग श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 87 चैप्टर, 87 चैप्टर हिंदी में कैसे बोलते हैं? 87 चैप्टर का हम लोग कुछ विषय देखेंगे। ये चैप्टर है वेद स्तुति, मूर्ति भवित। जो भी मूर्ति भवित माने पर्सोनिफिकेशन ऑफ वेदास। वेद भगवान की स्तुति करते हैं, तो इसी के बारे में हम लोग, इस अध्याय के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भगवान को हम सबको भगवान के बारे में बोलने वाले कौन हैं? कौन बोलते हैं हम लोगों को भगवान के बारे में? गुरु। गुरु कहाँ से बोलेंगे? शास्त्र के अनुसार। गुरु शास्त्र से बोलेंगे। गुरु अपना मन से बोलेंगे तो वो गुरु नहीं होंगे। गुरु माने जो शास्त्र को फॉलो करेंगे वही गुरु है। तो इसीलिए गुरु शास्त्र को फॉलो करना चाहिए। शास्त्र सम्मत जो भी ज्ञान है जो देने वाले हैं वही प्रामाणिक गुरु है। और गुरु है करके हमको कैसा पता चलेगा गुरु सही है या नहीं? हाँ, रिकॉर्ड नहीं होगा इधर, इंटरनेट ఉందా మీ మొబైల్ ఉందా? नहीं अभी नहीं चलेगा इधर, इंटरनेट ठीक से नहीं आता है। तो कोई बात नहीं, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। इधर जो लोग होंगे उन लोगों का फायदा नहीं है, रिकॉर्डिंग चक्कर में वो सब कुछ करना पड़ेगा। तो गुरु, साधु और शास्त्र। गुरु के बारे में हमको पता चलेगा साधु से, क्योंकि हमारा जीवन में सबसे पहले कौन आएंगे? साधु आएंगे। और साधु की मुख से हम लोग शास्त्र सुनते हैं, उसके बाद उन साधुओं में जो हमारे लिए अपने माने हमको बहुत नज़दीक लगेंगे उनको हम गुरु बनाएंगे। इसीलिए गुरु, साधु, शास्त्र ये तीनों प्रामाणिक हैं। तो सबसे माने गुरु और साधु
के बारे में हमको पता चलेगा कैसा, शास्त्र से ही, वेद से। शास्त्र माने वेद, इसीलिए ये समस्त वेद पर्सनिफिकेशन माने मूर्ति भवित होकर, मूर्ति भवित माने क्या है पता है आपको? हिंदी शब्द मूर्तिमान होकर वेद भगवान की स्तुति करते हैं। तो एक समय का माने ये प्रश्न पूछा गया, परीक्षित महाराज का प्रश्न पूछे हैं। इसकी पूर्व अध्याय में भगवान जी कहाँ जाते हैं? विदेह नगर, सीता मैया के घर, उधर चले जाते हैं। तो सीता मैया के घर माने विदेह माने उन्हीं का जन्म स्थान है और जन्मभूमि है। तो उसमें तो दो महापरम भक्त थे, एक है बहुलाश और एक श्रुतदेव। बहुलाश और श्रुतदेव। श्रुतदेव एक ब्राह्मण है, बहुत बढ़िया ब्राह्मण है और महान भक्त है। और बहुलाश एक राजा है, विदेह का राजा। बहुलाश और वो भी परम भक्त है। उन लोगों के पास इतना भी समय नहीं है भगवान को द्वारका जाकर देखने के लिए। निरंतर क्या करते थे? भगवान की सेवा में लगे रहे, निरंतर भगवान की सेवा। तो इसीलिए भगवान के पास जाने के लिए समय नहीं है। तब तो भगवान क्या किए हैं? अरे मेरा परम भक्त तो उधर मेरा सेवा में लगे हैं, अभी मैं कैसा तो उनको दर्शन नहीं दूं करके वो स्वयं मैंने भक्त बोले नहीं उनको इधर आके हमको दर्शन दे दो करके। जब भक्तों की जो व्यस्तता को देखकर भगवान स्वयं मैंने उन लोगों को दर्शन देने के लिए चले गए। तो जाकर उधर उसमें एक बहुत बड़ा विचित्र का बात करते हैं। ऐसा होता है कि उधर भगवान जब गए थे, किसका घर जाए? उधर श्रुतदेव भी परम भक्त है और इधर बहुलाश भी परम भक्त है। दोनों के घर कैसे जाएंगे? जब भगवान तो आए वही विदेह नगर, सो उस नगर जाते ही तो दोनों आ गए। You can expand. भगवान अभी किसका घर जाए? तो भगवान को दोनों की घर जाना है। ऐसा नहीं कि एक घर जाएंगे दूसरा घर नहीं जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए दोनों की घर जाना है। तब तो भगवान दो बन गए क्या? भगवान दो होते हैं कभी? भगवान दो नहीं होते, भगवान एक ही होते हैं। एक ही होकर वो हर एक जगह में ही रह सकते हैं। जैसे ग्लास है, एक ग्लास इधर रहेगा तो इसी समय पर उस रूम में भी रह सकता है क्या? नहीं रह सकता है ना। भौतिक जगत में तो वैसे संभव होगा क्या? कभी संभव नहीं होगा। लेकिन विचित्र का बात है भगवान के विषय में तो वैसा नहीं। भगवान इधर भी रह सकते हैं उसी समय पे और उधर भी रह सकते हैं। और तब तो क्या, जैसे अभी हम लोग ड्रामा में देखते हैं, कभी कभी ड्रामा में भी देखते हैं। कैसा देखते हैं कि जैसा ड्रामा नहीं तो कभी कभी माया मांत्रिक लोग भी, जो लोग सिद्धियों को पकड़ लिया, सिद्धियों का अभ्यास किया, वो लोग भी तो कैसा तो एक जगह रहते हैं और अपना रूप को 10 जगह में दिखाते हैं। उसमें क्या, उसमें और भगवान में क्या अंतर है? किसी को पता है? मेरा प्रश्न एक बार सुनिए आप सब। मेरा प्रश्न है कि जैसा कोई भी एक व्यक्ति मांत्रिक माने जो भी नहीं तो सिद्धियों का अभ्यास किए, सिद्धियों को अभ्यास किया हुआ व्यक्ति एक माने व्यक्ति होकर 4 जगह नहीं तो 10 जगह अपना रूप को दिखाते हैं। और अब इधर भी भगवान इधर भी है और उधर भी है, और इन दोनों में क्या अंतर है? बोलिए आप लोग गेस करिए। पुरुष का केस में एक जगह पे उल्ले रहते हैं, बाकी जगह पे जस्ट होता है एक रिफ्लेक्शन टाइप का, तो माया भी रूप रहता है। हाँ, जो सिद्धियों की, हाँ सही बात है, सिद्धियों की बात में क्या है तो वो एक ही रूप ओरिजिनल है, बाकी सभी उसका डुप्लीकेट है, डूप है। यदि आप उसको शूट मारेंगे यार, मैंने उसको तीर चलाएंगे उसके ऊपर, तो
तो वो ओरिजिनल को लगेगा तभी वो मर जाए, नहीं तो बाकी सब कुछ हानि नहीं होगा। माने इसका अर्थ क्या है, एक ओरिजिनल है बाकी सब डूब है। लेकिन भगवान के विषय में सब ओरिजिनल है, और वो अलग देह और इधर अलग देह है क्या, इसी रूम में भी है और इसी रूम में भी है। माने बहुलास्व के पास भी गए हैं, श्रुतदेव के पास भी गए हैं। तो मैंने बहुलास्व के पास जो भगवान गए वो ओरिजिनल है, श्रुतदेव के पास गए वो जो है वो डूब है, ऐसा है क्या? वैसा नहीं, ये नहीं चमत्कार। ये कैसा संभव है? भगवान की अचिंत्य शक्ति है। मैंने भगवान के पास ऐसा शक्तियां हैं जो हमारा भौतिक बुद्धि से परे है। तो जब बहुलास्व और श्रुतदेव दोनों आ गए थे उधर, तब भगवान दोनों के घर गए और बहुलास्व देख रहे मेरे साथ भगवान जा रहे और भगवान श्रुतदेव के घर नहीं जा रहे। ऐसा सोचिए, ऐसा दिख रहा है एक्चुअली। माने उसमें श्रुतदेव भी दो दिखने लगा, दो और बहुलास्व भी दो हो गया। समझ में आ रहा है या नहीं? इधर कैसा, एक बहुलास्व भगवान के साथ चल रहे और एक बहुलास्व श्रुतदेव को दिख रहा है कि बिना भगवान की चल रहे। समझ में आ रहा है या नहीं? और सब लोग इधर फोकस करना है, इधर उधर ध्यान नहीं देना। मैं प्रश्न पूछूंगा, ये ऐसा है, ठीक है? तो जब बहुलास्व कैसा देख रहे हैं, भगवान श्रुतदेव के साथ माने खाली श्रुतदेव जा रहा है ऐसा दिख रहे हैं, और श्रुतदेव के साथ माने श्रुतदेव को वो नहीं दिख रहे हैं, सॉरी बहुलास्व को नहीं दिख रहे हैं, केवल श्रुतदेव भगवान के साथ चल रहा है। ऐसा भी एक श्रुतदेव है और एक श्रुतदेव बिना भगवान का चल रहे हैं, और वो बिना भगवान को किसको दिख रहा है? बहुलास्व को। ऐसे बहुलास्व एक भगवान के साथ जा रहे हैं और बिना भगवान का बहुलास्व जा रहे हैं, वो किसको दिख रहे हैं? श्रुतदेव। ये चमत्कार। और भगवान के साथ साथ बहुत ऋषि भी गए हैं, और वो ऋषि लोग भी भगवान की कृपा से क्या हो गया, वो भी दो प्रकार हो गए। माने एक टीम माने भगवान के साथ में चल रहे हैं श्रुतदेव के साथ, और एक टीम बहुलास्व के साथ। ये विचित्र है, ये भगवान की विचित्र शक्तियों से सभी संभव होता है। तो अभी हमेशा गए हैं और भगवान उधर घर में बहुत अच्छा से उनका आतिथ्य स्वीकार कर लिया। स्वीकार करने के बाद तो भगवान कुछ दिन उधर रुके थे। उधर रुकने के बाद भगवान श्रीशैलम प्रभु समझ में आ रहे हैं या नहीं? हिंदी नहीं आ रहे? కొంచెం కొంచెం వస్తుందా? తెలుగులో కూడా మధ్యలో చెప్పమంటారా? తెలుగులో మధ్యలో చెప్పి हिंदी का फ्लो कर ले, लेकिन हिंदी भी आ जाएगा, सुनिए आप। तो भगवान उधर श्रुतदेव और बहुलास्व की दोनों की घर में रुककर भगवत तत्व ज्ञान के बारे में बोले थे। भगवत तत्व ज्ञान के बारे में बोल के तो प्रभु जी आइए आइए अंदर आइए, आप लोग हल्ला नहीं करना है, आइए अंदर आ जाइए। उधर भगवान, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान से सुनना है और आप अपना मति को इधर उधर नहीं भगना है, एकदम मेरे पास लेके आए। मैं जो कह रहा हूँ उसी को सुनना है। माता जी प्लीज। तो इसमें जब भगवत तत्व विषय के बारे में जब भगवान बोले थे, भगवान तत्व विषय को मैंने भक्ति के बारे में बहुत अच्छे से वो लोग समझे। ये सभी बात कौन सुन रहे हैं? परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी की मुख से सुन रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी भगवान बहुलास्व के घर और सुखदेव के घर जाने सब कुछ कहानी परीक्षित को कह रहे। तो ये सभी मैंने सुखदेव जी कहे, सुखदेव जी कहे कि ये सब भगवान भगवत तत्व ज्ञान बहुलास्व और सुखदेव को दोनों को सिखाया। ये सुनने के बाद परीक्षित के मन में एक प्रश्न आ गया, अच्छा ये तो बात सही है, मैं तो भगवत तत्व ज्ञान को तो जानता हूँ,
और ये तो समझ में आ गया, लेकिन एक प्रश्न आ गया उस समय परीक्षित की हृदय में। क्या है वह प्रश्न? परीक्षित जी बोलते हैं, परीक्षित उवाच ब्रह्मन् ब्रह्मण्य निर्देश्ये निर्गुणे गुणवृत्तयः कथं चरन्ति श्रुतयः साक्षात् सदसतः परे। ब्रह्मणि अनिर्देश्ये निर्गुणे गुणवृत्तयः कथं चरन्ति। ओ सुखदेव गोस्वामी, आप बहुत अच्छा से भगवत तत्व के ज्ञान के बारे में आप हमको समझाए थे, लेकिन हमारा एक प्रश्न है, ब्रह्मण्य निर्देश्ये श्रुतयः कथं चरन्ति गुणवृत्तयः। ये जो श्रुति है माने वेद, ये वेद ब्रह्म तत्व के बारे में कैसा बोल सकते हैं? वेद में तो श्रुति किसके बारे में बोल पाएगा? कोई भी एक वस्तु का गुण रूप, नहीं तो उसका लीला, उसमें कोई एक्शन, कोई क्रियावान वस्तु रहेगा तो उसके बारे में वेद कह सकती हैं। लेकिन ब्रह्मणि जो ब्रह्म तत्व है उसके लिए तो कोई रूप नहीं है, कोई गुण नहीं है, कोई आकार नहीं है, वो तो कोई एक पदार्थ भी नहीं है। ऐसा वस्तु के बारे में ये वेद कैसा कह सकते हैं? वेद ब्रह्म तत्व को कैसा कह सकते हैं? ये उनका प्रश्न है। क्योंकि वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्यते। तो हमको शास्त्र में सुनाया आता है जो ब्रह्म तत्व है, जो अद्वैत तत्व है, जो परम तत्व है, परम तत्व तीन प्रकार से हमको प्राप्त होती है। एक उपासक को अपना उपासना के अनुसार परम तत्व तीन प्रकार से प्राप्त होगा। तो कोई व्यक्ति उसी परम तत्व को ब्रह्म के रूप में, ब्रह्म ज्योति के रूप में प्राप्त करेंगे, और कोई परमात्मा के रूप में प्राप्त करेंगे, और कोई तो भगवान के रूप में प्राप्त करेंगे। तो माने परम तत्व ब्रह्म तत्व भी है, तो परम तत्व ब्रह्म तत्व दोनों अलग नहीं है। तो तब इस ब्रह्म तत्व को माने जो परम तत्व ही ब्रह्म तत्व है, और उस ब्रह्म तत्व को वेद कैसा प्रतिपादन कर सकते हैं? क्योंकि कोई एक वस्तु है, उस वस्तु का गुण रूप कोई क्रिया नहीं रहेगा, तो ऐसा वस्तु को माने अनिर्देश्य ब्रह्म तत्व का कोई रूप गुण और कोई भी क्रिया कुछ भी नहीं है। ऐसा वस्तु को कैसा ये वेद बोल सकते हैं? ऐसा वस्तु के बारे में ये वेद कैसा कह सकते हैं? क्योंकि कोई भी वस्तु के बारे में आप जानकारी देना है तो उसमें कम से कम उसका क्या रूप है, उसका क्या गुण है, उसका क्या आकार है, वो क्या करती है, ऐसा कोई करने वाला, किसी का रूप रहने वाला और किसी का गुण रहते तो, और उस वस्तु के बारे में आप बोल सकते हैं। लेकिन एक वस्तु का कोई रूप नहीं है, कोई गुण नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, कुछ नहीं है, तो ऐसा वस्तु के बारे में ये वेद कैसा बोल सकता है? ये प्रश्न, ये परीक्षित महाराज जी का प्रश्न। ये प्रश्न बहुत आवश्यक प्रश्न है। तब इस प्रश्न को सुनने के बाद सुखदेव जी कहते हैं, क्या कहते हैं देखिए। बुद्धिन्द्रिया मनः प्राणान् जनानाम् असृजत् प्रभु मात्रार्थं च भवार्थं च आत्मने कल्पनाय च। श्री शुक उवाच बुद्धिन्द्रियान् मनः प्राणान् जनानाम् असृजत् प्रभु
मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मनि कल्पनाय च। क्या है इसके अर्थ? सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, परीक्षित महाराज जी का प्रश्न समझ में आया आप सबको? कौन किसको समझ में? हाथ उठाइए, बोलेंगे कौन बोलेंगे? हाथ उठाया, बोलिए, आप बोलिए माता जी, प्रीति माता जी। हाँ हाँ, గుణాలు లేవు, ఏమీ చేయదు, అట్లాంటి వస్తువు గురించి ఎలా చెప్తాయి? ప్రభుజీసులు ఏమని చెప్తారా? परीक्षित महाराज जी का प्रश्न क्या है? जो वेद है उसको गुण नहीं है, रूप नहीं है, ब्रह्म ब्रह्म जो है उसको जो क्रिया नहीं है और गुण नहीं है, आकार नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो वेद कहा कैसे कहा गया चल रहा है? वेद के द्वारा उसका प्रतिपादन कैसा किया जाएगा? ये प्रश्न तो आपको कुछ अजीब लगेगा, लेकिन ये प्रश्न का उत्तर बहुत सही लगेगा। आप सबको बहुत जरूरी है ये घर बनाने का भी, नहीं तो आपका शरीर भी एक घर है, उसका प्रयोजन क्या है अभी समझ में आएगा, इसीलिए टॉपिक लिया गया। समझ में आ रहा है ना? प्रश्न समझ में आया? कृष्ण भजन प्रभु क्या आया समझ में? बोलिए। भगवान ब्रह्म जो उसका रूप नहीं है, गुण नहीं है, लीला नहीं है, क्रिया नहीं है, तो वेद कैसे उसका बारे में बोल रहा है? हाँ, वेद उसके बारे में कैसे बोला? तब तो प्रश्न आप सबको समझ में आ गया, बहुत अच्छा है। नींद नहीं आना चाहिए, बिल्कुल। अभी तेलुगु जैसे ऐसे, मैं बंगाली हूँ ना, हिंदी भी नहीं जानता हूँ, आपसे सीखा है आपका। हाँ, वेरी गुड। आपका क्लास सुनने के लिए। बुद्धीन्द्रिय मन प्राणां जनानां असृजत प्रभु मात्रार्धं च भवार्धं च आत्मने कल्पनाय च। सुखदेव गोस्वामी जी बोलते हैं, ये परीक्षित, ये मन बुद्धि अहंकार चित्त, ये पूरा सूक्ष्म शरीर कहा जाता है इन सबको। अहंकार चित्त बुद्धि मन और इंद्रिय, ये सभी पांचों को सूक्ष्म देह कहा जाता है। और ये जो स्थूल देह, ये सब कुछ भगवान सृष्टि किए हैं। मैंने आपका देह में आंख कान नाक, जो भी आपका मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सभी कौन बनाया? भगवान बनाया। आप बनाए क्या? आपका मम्मी बनाई? हाँ बोलिए माता जी, आप तो माँ है, आप भी माँ है, आप बनाए क्या? मैंने मेरा बच्ची का आंख ऐसा रहना चाहिए, जैसे शिल्पकार शिला लेकर ऐसा 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 करते हैं ना, क्या बोलते हैं हिंदी में कार्य को? शिल्पकार ऐसा करते हैं ना, तो वैसा बनाए क्या आप माता जी? आपको पता भी नहीं चला कैसा बच्चा, मैंने एक एक महीना में कैसा कैसा उनका एक एक अंग कैसा डेवलप हुआ, आप बनाए क्या? नहीं। लेकिन बनाया कौन था? भगवान। जो उस बच्चा की पेट में, जो भी उस बच्चा के हृदय में जो परमात्मा रहते हैं, वही गाइड करते हैं ये सभी पदार्थों को, कब कब क्या क्या होना चाहिए। माने आंख कान कैसा बनना चाहिए, सभी वो जड़ पदार्थ जो भी है, स्त्री पुरुषों का जो भी द्रव है, वो दोनों मिक्स होकर उसमें ऐसा आकार कैसा बन रहा है। वो दोनों तो एक लिक्विड है, बस कुछ रसायन टाइप है, दोनों से पुरुष से कुछ निकलता है, स्त्री से कुछ निकलता है, दोनों मिल गया। लेकिन भाई यार वो अच्छा से आंख नाक कान दांत ये सभी कैसा बन रहा है? वो पदार्थ, वो जड़ पदार्थ को ऐसा कौन बना रहा है? इसे ना प्रभु भगवान। कौन सा भगवान? हाँ, गर्भोदक से विष्णु नहीं, क्षीरोदक से विष्णु पेट में, और ब्रह्मांड में जो विराट को कौन बनाते हैं? गर्भोदक से विष्णु उधर बनाते हैं, और इधर क्षीरोदक से विष्णु बना। माने वो गाइडेंस देते हैं वो मटेरियल्स को। नहीं तो ऐसे देखो, स्त्री से एक लिक्विड ले लो, पुरुष से एक लिक्विड ले लो, दोनों मिलाओ एक कटोरे में रख दीजिए, 9 महीना के बाद बच्चा आएगा क्या? नहीं। लेकिन आया कैसे? लेकिन हम लोग अहंकार करते, मैं बनाया बच्चा को, मैं बना, आप नहीं बनाया, भगवान। तो भगवान यही बात मैंने सुखदेव जी कह रहे हैं,
बुद्धीन्द्रिया मनः प्राणान जनानाम असृजत प्रभु। प्रभु ने बनाया ये सब। प्रभु एक्चुअली और भी थोड़ा सा पीछे जाएंगे। ये सभी जीवात्मा एक चित्त कण है। हम सब कौन है? तो चित्त कण माने एक चिन्मय पदार्थ है, एकदम सूक्ष्म है। ये साग्र शतभागस्य तदा कल्पितस्य माने आप एक बाल को लेकर और उससे उसकी जो भी है टिप से एक भी बिंदु लगाएंगे, उसको 100 भाग करके एक निकाल के और एक बार 100 भाग करेंगे तो उसमें एक भाग जितना परिमाण रहती है उससे भी छोटा है एक्चुअली। ऐसा है जीवात्मा। और ये जीवात्मा निरंतर शुद्ध है और चिन्मय है, आनंदमय है और ये ज्ञानमय है। ऐसा चित्त पदार्थ कभी भी अशुद्ध हो ही नहीं सकता। कोई भी दुष्ट जीवात्मा कोई होता है क्या? नहीं होता है। लेकिन ये जीवात्मा को कौन आवृत किए हैं? कौन आवृत किया? भगवान आवृत किया। प्रकृति आवृत किया? प्रकृति नहीं आवृत, माया आवृत किया। हाँ? ये जो चित्कण है, ये चित्कण को कौन आवृत किए हैं? भगवान आवृत किया। बहुत अविद्या आवृत किया। अविद्या आवृत किया। ये चित्कण को अविद्या आवृत करने से क्या होगा? माने वो चित्कण का उसमें गुण है क्या या नहीं? जीवात्मा माने आप माने क्या है? आप अच्छे से जानना चाहिए। आप माने ये देह नहीं, आप माने ये चित्कण। और उसमें क्या क्या है? उसके लिए हाथ पे नाक है क्या? कुछ भी नहीं। उसका कोई रूप है क्या? रूप है। रूप नहीं माने तो अद्वैत हो जाएगा। जीवात्मा का रूप है। कौन सा रूप? सच्चिदानंद। एक रूप स्वरूप भाव। जीवात्मा का रूप क्या है? यूनिफॉर्म फॉर्म। यूनिफॉर्म माने जैसा एक कांति का एक कण, माने जो सूर्य किरण का माने जो भी निकला उसमें एक फोटॉन कौन रूप में रहता है? तो वो एक कण है, बस चारों दिशाओं से एक ही जैसा दिखता है। वैसा ही जीवात्मा का भी एक रूप तो है। लेकिन ये जीवात्मा में करने की शक्ति है, कर्तृत्व है, ज्ञातृत्व है, भोक्तृत्व है। भोगने की शक्ति है उस कण में, जानने की शक्ति है उस कण में, करने की शक्ति है उस कण में। और क्या जान सकते हैं? मैं आत्मा हूं करके जानने की सामर्थ्य उस कण में है। और जैसा आंखों वस्तुओं को देखने की सामर्थ्य आंखों में है। लेकिन अभी क्या हुआ? अविद्या से आवृत हो गया। अविद्या से आवृत होने से क्या हो गया? जैसा आपका आंखों से जब अंधकार आवृत करेगा आपको आंखों के, क्या होगा? दिखाई नहीं देगा। कुछ नहीं दिखाई देता। माने आपके सामने कोई भी एक मोबाइल नहीं तो कोई भी एक ग्लास नहीं देगी, कोई पेन है तो देख पाएंगे क्या? नहीं देख पाएंगे। इसकी अर्थ क्या? आंखों खराब हो गए क्या? बर्बाद हो गए क्या? दृष्टिलोप हो गया क्या आंखों का? आंखों को उसका सर्जरी करना पड़ेगा क्या? क्या करना चाहिए? आवृत को निकालना चाहिए। आवृत को निकालना माने क्या करना है? जहाँ लाइट लगाना है, बस अंधकार को दूर करो, लाइट लगाओ। ऐसा नहीं कि डॉक्टर साहब मैं अभी अंधकार में देख नहीं पा रहा हूँ, मेरा आंखों को कुछ समस्या हो गया तो इसलिए इसका इलाज करो करके पूछेंगे क्या? नहीं पूछेंगे। तो क्या करेंगे? डॉक्टर साहब के पास जाएंगे तो अरे मूर्ख, उस अंधकार कमरे में मत जाओ, प्रकाश में रहो तो सब दिखेगा। ये बोलेगा या नहीं? अभी वही माने आंख खराब नहीं हुआ, लेकिन क्या है? उस आंखों को अविद्या माने अंधकार आवृत करने से आंख देख नहीं पा रहा। इसकी अर्थ ये नहीं कि आंखों खराब है, ये अर्थ नहीं लेना चाहिए। समझ में आया या नहीं? वैसा ही ये जो चित्तकण है, चित्तकण को कौन आवृत किया? अविद्या। अविद्या आवृत करने से क्या हो गया?
जीवात्मा में जानने की शक्ति है। क्या जानने की शक्ति है? कौन परमात्मा? मैं आत्मा हूं, इस प्रकार जानने की शक्ति जीवात्मा में है। लेकिन अभी क्या हो गया? अभी अविद्या से आवृत होने से जीवात्मा नहीं जान पा रहे मैं आत्मा हूं करके। जैसा आंख, सब लोग इधर सुनना है, चिल्ड्रन, बच्चे बूढ़े सब। क्योंकि देखिए इस संसार में दुनियादारी बहुत कुछ है, और साधुओं के साथ में रहकर जो भी समय बिता के 2-4 बात जो जान लिया, यही आपके लिए असली संपत्ति है। बाकी जितना भी संपत्ति आप कमाओ वो निकल के चली जाएगा। जो भी विषय अभी जानकर आपका हृदय में रखकर आप कभी ना कभी ये जरूर आपको फायदा देगा ही देगा। और आपको नीचे गिरने से रोकने वाला केवल एक ही चीज है, वो साधुओं से जो भी मुख से सुन के आपका हृदय में रखेंगे वही आपको बचाएगा। ना आपका परिवार बचाएगा, ना आपका धन बचाएगा, ना आपका पति बचाएगा, ना आपका पत्नी बचाएगी, ना आपकी कोई रिश्तेदार बचाएंगे। केवल साधु का वाणी ही बचाएगा। तो इसीलिए जब साधु का साथ में रहकर सुनने के लिए जब हमको समय मिलता है तो एकदम ध्यान पूर्वक अपना मंदता को, अपना आलसपन को दूर रखकर एकदम कान खोल के सुनना चाहिए। एक एक शब्द को हृदय में रखना चाहिए, नहीं तो समय व्यर्थ हो जाएगा। और बाकी का सब चीज हटाओ मन से और एक एक विषय को जानो। और आत्मा क्या है इधर कहा जा रहा है, तो इधर आप लोग सुनिए। तो आत्मा ये है कि चित्त कण है, और वो अभी अविद्या से जब आवृत हो गया तो क्या हो गया? आत्मा अपने आप को जान नहीं पा रहा है मैं आत्मा हूं करके। जैसा उदाहरण दिया मैंने, जब आंखों के ऊपर जब अंधकार मैंने छा गया तो आंख वस्तुओं को देख नहीं पाते, बल्कि देखने की शक्ति सामर्थ्य उसमें रहते हुए भी वो वस्तुओं को देख नहीं पा रहे। इसका कारण है अविद्या। तो सिमिलरली वैसा ही जीवात्मा में अपने आप को जानने की शक्ति रहने के बावजूद भी जीवात्मा अभी अपने आप को नहीं जान पा रहे, क्योंकि अविद्या से आवृत है। और ये जीवात्मा अविद्या से आवृत है, और इसके साथ साथ क्या है? कर्म है। ये कर्म जीवात्मा के पास कब से है? अनादि से है, जिसका आदि नहीं है। अनादि का अर्थ यह है आदि शून्यम, माने आदि शून्यम माने आदि नहीं है। लेकिन कैसा आया करके आप प्रश्न पूछने की कोई इधर संभावना नहीं है। जब शास्त्र कह रहे आदि शून्यम, तब आप अपना बुद्धि लगा के कब से ये शुरू हुआ करके आप पूछना नहीं। अभी वेद कह रहे कब से शुरू हुआ करके पूछ नहीं सकता है। अनादि बोलने की अर्थ यह है कि वेद क्या कहना चाहते हैं, तो उसका आदि नहीं है, माने उसका शुरुआत ही नहीं है। ऐसा कह रहे तो आप क्यों प्रश्न पूछेंगे? तो क्योंकि इसीलिए वेद ज्यादा, माने वेद का शक्ति ज्यादा है किसी विषय को बोलने में। वेद का प्रामाणिकता ज्यादा है, नहीं तो आपका बुद्धि का, तो वेद का प्रामाणिकता ज्यादा है। इसीलिए वेद कह रहे क्या कह रहे हैं, तो आदि नहीं है करके कह रहे। तो आदि नहीं है करके कह रहा है ये कर्म अनादि से जीवात्मा के साथ, माने अविद्या से आवृत हुआ जीवात्मा के साथ, यह कर्म अनादि से उसके साथ में है। और ये सभी जीवात्मा कहाँ है? ये समस्त जीवात्मा किसकी? कौन बोल रहे? कुछ आवाज आ रहा है, बोलिए। राम और अरविंद सो रहे हैं। ये अविद्या से आवृत जीवात्मा कर्म के साथ कहाँ है? भौतिक जगत में कहा? भौतिक जगत में कहा है? महाविष्णु की शरीर में है। महाविष्णु ओके, कानार्णव साई विष्णु की शरीर में है ये समस्त जीवात्मा। माँ उसके पास हाथ पैर नाक कान ये सब है क्या उस जीवात्मा के पास? है या नहीं? नहीं। लेकिन क्या है? कर्म। और क्या है? वो अविद्या से आवृत है। ये सबको समझ में आया या नहीं? और ऐसा जीवात्मा कहाँ पड़ा हुआ है? महाविष्णु की देह में पड़ा हुआ है।
तो तब विष्णु शरीर में है। महाविष्णु की शरीर में पड़ा हुआ है ये समस्त जीवात्मा है। तो ऐसा रह गए तो जीवात्मा का कोई भलाई होगा क्या? नहीं होगा। तब प्रभु माने महाविष्णु बुद्धि इंद्रिया मन प्राणान जनानाम असृजत प्रभु। ये जीवात्मा जो अविद्या से आवृत है और कर्म के सहित है, और उन जीवात्माओं को वो बुद्धि मनस इंद्रिया चित्त और देह स्थूल और सूक्ष्म दोनों देह देना चाहते हैं, और इसीलिए उन्होंने दे दिए। कैसा दिए? जब उन्होंने महाविष्णु दृष्टिपात किए हैं प्रकृति के ऊपर, तब ये समस्त जीवात्मा अपना देह से अपना दृष्टि से कहां चले गया? प्रकृति में चले गया। तो जैसा पुरुष और स्त्री, तो पुरुष की वीर्य में कौन रहता है? जीवात्मा रहती है, शुक्र कणों के ऊपर जीवात्मा रहती है। वैसा ही इधर भगवान अपना दृष्टिपात के द्वारा क्या किए हैं? तो प्रकृति में प्रवेश कराया ये जीवात्माओं को। कैसा जीवात्मा? अविद्या से आवृत है और किसी प्रकार का माने उसके पास क्या है? कर्म है, और कोई हाथ पैर कान नाक कुछ भी नहीं। तो भगवान क्यों उसको हाथ पैर कान नाक सब कुछ देना चाहते हैं? मात्रार्धम च भवार्धम च आत्मने कल्पनाय च। मात्रार्धम च भवार्धम च आत्मने कल्पनाय च। 3 रीजन है, 3 उद्देश्य है। तो अपना शरीर में अविद्या से और अनादि से रहने वाला कर्म से युक्त जीवात्माओं को भगवान क्यों मन बुद्धि इत्यादि इंद्रियों को देना चाहते हैं? माने एक बात अभी आपको स्पष्ट में समझ में आ गया ना? क्या है श्रीशैलम प्रभु जी? आपके पास जो भी मन बुद्धि इंद्रिया आंख कान नाक है, वो किसका है? वो जीवात्मा का है क्या? वो जीवात्मा का नहीं है। वो किसका है? भगवान से दिया गया है। प्रकृति पर जब दृष्टिपात किया, उसमें परिवर्तन आकर उसके बाद तो 23 तत्वों का निर्माण होता है, उसके बाद ब्रह्मांड बनता है। उसके बाद उस ब्रह्मांड में जब आगे बढ़कर ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, और ब्रह्मा जी एक एक जीवात्मा को एक एक जीवात्माओं को देखकर तो मन बुद्धि इत्यादि को बांटते हैं। जो पहले से बना हुआ 23 तत्व में क्या क्या है? मन बुद्धि चित्त अहंकार, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और पंच महाभूत और पंच तन्मात्रा, पूरा 23 तत्व से बना हुआ है। मन 23 तत्व से ये ब्रह्मांड बनता है। मैंने अभी आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। महाविष्णु दृष्टिपात के प्रकृति के ऊपर, जीवात्मा अंदर प्रवेश हो गया। प्रवेश होने के बाद क्या होता है? तो उस प्रकृति से 23 तत्वों का उत्पत्ति होते हैं। माने मन बुद्धि अहंकार और तो पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत और पंच तन्मात्रा, ये सभी उत्पन्न हो गए। और इन सभी पदार्थ मिलकर हजारों लाखों ब्रह्मांड बन गया। और ये सभी जीवात्मा जो प्रकृति में प्रवेश हुआ, वो भी उन सभी 23 तत्वों की द्वारा ब्रह्मांड बन गए। तब वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया सभी ब्रह्मांडों में, सब ब्रह्मांडों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और अभी ब्रह्मांड में कौन है? तो जीवात्माओं भी है, और 23 तत्वों का वो एक लड्डू है ब्रह्मांड में। और भगवान उसमें माने महाविष्णु उसमें प्रवेश होकर क्या करते हैं? और वो जो लड्डू के माने वो ब्रह्मांड के अंदर 23 तत्वों का जो भी है एक चंक, एक जो भी है चंक है ना, चंक क्या बोलते हैं? लंप। वो जो चंक है 23 तत्वों को, वो अपना गर्भ में रखकर, जैसा माँ की गर्भ में पुरुष और स्त्री दोनों की माने जन्मेंद्रियों से उत्पन्न हुआ जो द्रव है, और उससे जो भी क्या है वो गर्भ में रखकर 9 महीना रखती, तो क्या होगा? पहले तो एक ही जैसा है वो तो पूरा पदार्थ, लेकिन धीरे धीरे 1 महीना के बाद एक महीने के बाद क्या होता है? मुंह खुलता है, आंख खुलता है, और कान खुलता है, नाक आता है, और हाथ पैर ये सभी मैंने पहले एक अंडा जैसा है, और उसमें सब डिजाइन आ गए नहीं? वैसा ये डिजाइन
जैसा इधर आ रहा है एक पिंडांड में, वैसा ब्रह्मांड में भी आया। माने जब गर्भोदक साई विष्णु अपना गर्भ में ये 23 तत्वों को रखते तो तब कौन उत्पन्न हुआ उस पिंड से, उस लंप से कौन उत्पन्न हुआ? विराट पुरुष उत्पन्न हुआ। और वो 1000 साल के बाद गर्भोदक साई विष्णु की गर्भ से क्या आया? एक कमल आया और उसमें एक डंडा है, नाली, और उस डंडा में, नाली में ये विराट पुरुष भी प्रकट हो गए हैं। और उनकी देह में 14 लोक भी हैं और उनकी सिर पर एक कमल है और उस कमल में ब्रह्मा जी का भी उत्पत्ति हो गया। और तब ब्रह्मा जी, और अभी जीवात्मा कहाँ है? अनादि से आवृत और अविद्या से, अविद्या से आवृत, अनादिकाल से अविद्या से आवृत और कर्म से युक्त जो जीवात्मा अभी कहाँ है? अभी वो कमल में है, उस कमल में है। अभी ब्रह्मा जी क्या करते हैं? तो ब्रह्मा जी देखते हैं कौन सा जीवात्मा का कर्म कैसा है, देखकर एक एक जीवात्मा को अलग अलग माने देह देना शुरू कर देते हैं। तो उसका भी बहुत अच्छा प्रोसेस है। तो लेकिन मोटा मोटी में आपको क्या समझ में आ रहा है? जीवात्मा माने एक केवल का केवल चित्त कण है, और वह जीवात्मा तो अभी हाथ पैर कान नाक देह चित्त मन बुद्धि इत्यादि को प्राप्त किया। ये पूरा प्रोसेस भगवान अनेक लेवल्स पर किए हैं। एक बार दृष्टिपात किया और दूसरा बार अपना गर्भ में रखकर एक विराट पुरुष को बनाया, और उसके बाद तो ब्रह्मा जी उसको अलग अलग योनियों में अलग अलग पहले माता पिताओं को बिना वो सृष्टि की है, जैसा प्रजापतियों को बिना माता पिता का वो केवल अपना शक्ति से सृष्टि की है। और उनके बाद जैसा मनु और शतरूपा दोनों को कौन प्रकट किया? ब्रह्मा जी प्रकट करके उसके बाद स्त्री पुरुष की मिलन से बच्चा होना शुरू करा दिया। पहले शुरुआत में तो स्त्री नहीं है, केवल कौन है? केवल ब्रह्मा जी है। तो लेकिन स्त्री पुरुष से मिलन से, मैथुन से बच्चा पैदा होना कब से शुरू हुआ? वो बाद में शुरू हुआ। तो माने पहले तो स्त्री पुरुषों को माने पहले शुरुआत में तो शतरूपा और मनु को, स्वयंभू मनु को सृष्टि की है, और उन दोनों की मिलन से कौन आया? देवहूति, आकुति, प्रसूति। तो ये सब कुछ आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियव्रत, उत्तानपाद ये आए हैं। और उसके बाद कर्दम मुनि को देवहूति देने से कपिल भगवान आए और 9 कन्या आए। ये 9 कन्याओं को दोबारा जो ब्रह्मा जी से जो भी प्रजापति आ गए हैं, बाकी पुलस्त इत्यादि लोगों, उन सबको दे दिया गया। तो उन लोगों से और बच्चा है। तो लेकिन अभी ब्रह्मा जी इस प्रोसेस से क्या कर रहे हैं? किसकी योनि में किसको भेजना है, किसकी कर्म के अनुसार माता पिता कौन बन सकता है, ये सभी डायरेक्शन कौन दे रहे हैं? ब्रह्मा जी दे रहे हैं। तो इस प्रकार आपको समझना चाहिए, जीवात्मा के ये शरीर स्वतः माने उनकी स्वरूप में नहीं है, वो दिया गया। लेकिन भगवान की स्थिति क्या है? जैसे भगवान भी एक चित्तकण है क्या, और उनको एक चिन्मय पदार्थ से शरीर बना है क्या? वैसा नहीं है। भगवान जो है वही वो शरीर है, और भगवान में और उनका शरीर में कोई अंतर नहीं है। लेकिन जीवात्मा स्वरूपतः क्या है? एक छोटा सा कण है, लेकिन उसके लिए जो शरीर है वो क्या है? वो बाहर से दिया गया। समझ में आ रहा है या नहीं? तो इससे आपको समझना चाहिए, जीवात्मा का देह जीवात्मा की स्वरूप में नहीं है, भगवान की देह भगवान की स्वरूप में ही है, मैंने इनकी स्वरूप शक्ति से ही बना। तो ये डिफरेंस है। इसीलिए भगवान क्या है? स्वराट, स्वेनैव राजते इति स्वराट। भगवान स्वराट है। हम लोग स्वराट है क्या? हम स्वराट नहीं, हम एक छोटा सा कण है, और वो भी अविद्या से आवृत है, और उससे के साथ साथ अनादि से कर्म है। ऐसे अनादि से युक्त कर्म जो भी है जीवात्मा के पास, अभी उस कर्म के अनुसार उनको लड्डू खाना है, और उनको अच्छा से घर में मजा लेना है, और उनको स्वर्ग में सुख पाना है, ऐसा कर्म है। तो ये सभी पाने के लिए, इसके लिए क्या चाहिए? जीवात्मा का भी लड्डू पाना है, तो क्या चाहिए? जीवात्मा तो एक कण है, इसलिए क्या चाहिए उसको? देह चाहिए।
चाहिए या नहीं चाहिए? योग में के लिए माने जो भी कर्म है उस कर्म के फल को भोगने के लिए उसको शरीर चाहिए। शरीर चाहिए, स्थूल और सूक्ष्म शरीर चाहिए। तो इसीलिए मात्रार्धम च माने कर्म फल की भोगने के लिए, मात्राओं को भोगने के लिए। रूप रस गंध शब्द स्पर्श को ही भोगते हैं हम लोग, और कुछ है क्या? कोई भी नहीं। अभी हम लोग बोलते हैं ये बिरयानी है, ये लड्डू है, ये खीर है, ये नाम बदलते हैं, लेकिन उसमें सब में क्या है? क्या है उसमें? रूप है, गंध है, रस है और स्पर्श मैंने उसका कोई टच है, और क्या है उसमें? आकार है मैंने रूप है, और उसमें कोई शब्द भी है। मैंने लड्डू को ऐसा छोड़ेंगे तो साउंड नहीं देती है और कुछ माता लोग लड्डू बनाएंगे तो छोड़ेंगे तो टप करके साउंड निकालते हैं। कुछ लोग इडली बनाते एकदम साउंड भी ना बनता है, कुछ इडली ऐसा रहता है साउंड भी रहता है। माने क्या है? रूप रस गंध शब्द स्पर्श का ही अनेक रूप है ये सभी पदार्थ, और कुछ है क्या? और कुछ नहीं। तो लेकिन माने रूप रस गंध शब्द स्पर्श मात्राओं के लिए भगवान जीवात्मा को मन बुद्धि चित्त अहंकार इत्यादियों को दे दिए। मात्राओं के लिए माने रूप रस शब्द स्पर्श इत्यादियों को भोगने के लिए। वो नहीं देंगे तो वैसा ही देह में पड़े रहेगा और उसके कर्म के साथ वैसा ही रह जाएगा। भवार्धम च माने और क्या है? भव माने क्या है? तो संसार को बढ़ाने के लिए, माने कर्म करने के लिए। ये जीवात्मा और नया कर्म करने के लिए, अविद्या से आवृत जीवात्मा नया कर्म करने के लिए भी क्या चाहिए? देह चाहिए, मन बुद्धि अहंकार इत्यादि चाहिए। तो वो सभी भी हम लोगों को देना चाहिए, तो भगवान दे दिए हैं। भवार्धम च आत्मने कल्पनाय च। आत्मने कल्पनाय च। आत्मा माने कौन है? आत्मा कौन? जीवात्मा। आत्मा माने भगवान। माने वो आत्मा तीन प्रकार से प्राप्त होता है। क्या है? ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ऐसा तीन रूपों में ये प्राप्त होता है। तो ये तीन रूपों में प्राप्त होने वाला भगवान को, जैसा ब्रह्म की प्राप्ति करना चाहते हैं आप, तो ब्रह्म की प्राप्ति करने के लिए आपको क्या अभ्यास करना पड़ेगा? निष्काम कर्म योग और ज्ञान साधनाओं का अभ्यास करना पड़ेगा। माने अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, राजवम, इस प्रकार कई प्रकार की साधनाएं हैं, इन सबको प्रैक्टिस करना है। तो ये सभी प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? ये शरीर चाहिए। जैसा परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए उपासक क्या करते हैं? अष्टांग योग करते हैं। अष्टांग योग में क्या होता है? भगवान की रूप पर ध्यान लगाते हैं, माने मन लगाते हैं। अभी जीवात्मा के पास मन ही नहीं तो अष्टांग योग कर सकती है? नहीं कर पाएंगे। अविद्या को अनावृत कर सकती है? नहीं कर सकती। माने अपना ऊपर, क्योंकि वो अपना से स्वरूप से क्या है? वो शुद्ध है, चिन्मय है। और उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? अविद्या को अनावृत करना है, हटाना है। अविद्या को हटाने के लिए क्या चाहिए उसको? शरीर। मतलब एक प्रैक्टिस करना है। क्या प्रैक्टिस करना है? ज्ञान योग प्रैक्टिस करना है, नहीं तो अष्टांग योग प्रैक्टिस करना है, नहीं तो भक्ति योग प्रैक्टिस करना है। कोई ना कोई योग। और माता जी आप आगे आइए, इधर बैठिए, बाहर बैठिए। तो कोई ना कोई योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, ये तीनों योगों में तो कोई ना कोई योग अभ्यास करके ही जीवात्मा अपने को आवृत किया अविद्या को हटा सकती है और अपना कर्म को नष्ट कर सकती है।
तब अपना अपना स्वरूप को माने मैं आत्मा होकर के जान पाएगी। और इसके ऊपर वो क्या है, भक्ति करके और अभी तक कर्म लाने से वो कौन सा देह प्राप्त करने के लिए योग्य बन गई, वो कौन सा देह, भौतिक देह। लेकिन यदि अभी वही जीवात्मा ये देह, ये जो भौतिक देह उनको मिलने वाले हैं, उसी देह को यूज करके, एकदम ध्यान से सुनना है आपको, सो उसी माने जीवात्मा स्वरूपतः चिन्मय है और वो अविद्या से आवृत है और उसके साथ साथ कर्म है, और इस कर्म को हटाने के लिए उसको क्या करना है, क्या करना चाहिए, योग, भक्ति योग, ज्ञान योग नहीं तो अष्टांग योग नहीं तो भक्ति योग, भक्ति योग करना है ना। कोई ना कोई करके इसको हटा सकती है। तो इसीलिए इसको योग को करने के लिए क्या चाहिए उसके पास, शरीर चाहिए। यदि शरीर नहीं रहेगा तो योग ये नहीं कोई होगा। प्रैक्टिस नहीं कर पाएगी, ना ज्ञान योग प्रैक्टिस कर नहीं पाएगी, ना तो अष्टांग योग, नहीं तो भक्ति योग। भक्ति योग में क्या होता है, 24 घंटा भगवान की साक्षात भक्ति, किसके लिए, भगवान की आनंद के लिए 24 घंटा जीवात्मा क्या करना चाहिए, तो भगवान की श्रवण कीर्तन आदि रूप भक्ति करना चाहिए, तो है ना। तो ऐसा श्रवण करने के लिए क्या चाहिए, कान चाहिए और कीर्तन करने के लिए क्या चाहिए, और स्मरण करने के लिए क्या चाहिए, बुद्धि, मन चाहिए, और अर्चना करने के लिए क्या चाहिए, हाथ पैर चाहिए। अभी भगवान जीवात्मा को हाथ पैर मन बुद्धि अहंकार कान कुछ ही नहीं दिया तो क्या होगा, कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर पाएगा, वो ऐसे रह जाएगा। तो माने भगवान कितना कृपालु है, कृपालु है या नहीं। इस शरीर को घर जैसी है ये शरीर आपके। तो और एक विशेष बात है और एक बोलना चाहता हूँ, जब भगवान दृष्टिपात किया प्रकृति के ऊपर क्या हुआ, क्या हुआ, हाँ? जीव प्रकृति में चले गया और क्या हुआ, हाँ? देह मिला इसको, जब भगवान आए, अभी तक मैं बोल दिया, अभी भी भूल गए आप लोग, कैसा है ये भूल देंगे। मैं क्या बोला, जब महाविष्णु प्रकृति पर दृष्टिपात करते तो क्या आया, हाँ? हेजिटेशन आया तो क्या हुआ, क्या निकल के आया, हाँ? 23 एलिमेंट्स उत्पन्न हुआ या नहीं, यस, क्या क्या उत्पन्न हुआ, श्री से बोलिए 23 एलिमेंट्स में क्या क्या बोलिए आप, हाँ? हाँ, ये सभी निकल के आए ना। तो ये निकल के आने के बाद क्या हुआ पता है, ये ब्रह्मांड बन गया, नहीं बना। विराट पुरुष अभी ऐसे कैसा है, 23 तत्व बनने के बाद वो एक कर्म है। आपको बोला नहीं, लेकिन आप लोग जानते तो बोलिए, अभी तक नहीं बोला। 23 तत्व उत्पन्न होने के बाद क्या हुआ, वो 23 तत्वों का एक देवता है, अभिमान देवता। माने 23 तत्वों में क्या आता है, महत, अहंकार, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं और मन। ये सभी पदार्थ जड़ पदार्थ हैं, प्रकृति से निकल के आया। और इसकी भी एक अधिष्ठान देवता था, एक अभिमान देवता, वो भगवान की अचिंत्य शक्ति से प्रकट करके आ गया। और वो 23 तत्वों का अभिमान देवताएं भगवान की स्तुति किए। माने इसके अर्थ 23 तत्वों स्तुति किए। क्या स्तुति किए, कि भगवान हम लोग आपका सेवक हैं और आपका शुद्ध भक्ति ही परम श्रेष्ठ है, और ज्ञान से कोई आप प्रसन्न कभी नहीं होंगे, और हम लोगों का शक्ति नहीं है कि आगे बढ़कर कार्य करने के लिए, और आप हम लोगों के अंदर प्रवेश होकर हमको हमारे में शक्ति ऐसा सामर्थ्य दे दीजिए जिससे हम आगे जाकर ब्रह्मांड बना सके।
ब्रह्मांड को बना सकते हैं। ऐसा 23 तत्व माने मन बुद्धि चित्त अहंकार इत्यादि सभी माने पंच ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय इन सबका जो भी अधिष्ठान देवताएं हैं वो सभी क्या किए हैं, भगवान की प्रार्थना की है। तो माने आपकी शरीर में रहने वाला माने आपकी देह में रहने वाला मन बुद्धि चित्त अहंकार इत्यादि सबका उद्देश्य क्या है, सब क्या करना चाहते हैं, भगवान की सेवा करना चाहते हैं। उसका अभिमान देवता, जैसे गंगा का अभिमान देवता है या नहीं, गंगा देवी, वैसे मन बुद्धि चित्त का अभिमान देवता है या नहीं है। और उन लोगों का काम क्या है, भगवान की सेवा करना, भगवान की सेवा करना। लेकिन अभी हम लोगों भगवान की सेवा में उनको ना लगा के क्या कर रहे हैं, अपना इंद्रिय तृप्ति करेंगे, ये सही नहीं। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ इधर अविद्या से आवृत और अनादि से जो भी कर्म है, अनादि से आवृत है जीवात्मा, और अविद्या और कर्म के साथ वह जीवात्मा अभी तीन माने उस जीवात्मा को भगवान देह दिए हैं 3 कारण के लिए। तो क्या है, मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय च। परीक्षित महाराज जी प्रश्न क्या पूछे, परीक्षित महाराज जी क्या प्रश्न पूछे, सुखदेव गोस्वामी उत्तर क्या दिए। आप नहीं दी, आप नहीं बोल रहे, गलत बोलेंगे। परीक्षित महाराज जी क्या पूछे, हे भगवान, ये जो परम ब्रह्म है उसको कैसा ये वेद बता सकते हैं, उसको जो रूप नहीं है, गुण नहीं, क्रिया नहीं है, गुण नहीं, और गुण नहीं है, गुण नहीं है, ये वस्तु जो है उसको कैसा वेद बता सकता है। हाँ, उसके बारे में वेद कैसे बोल पाएगा, है या नहीं। प्रश्न वो पूछा, आंसर क्या मिला, आंसर क्या दिया वाणी बंदिता आंसर क्या दिया गया, अभी सुने हैं ना। आंसर क्या मिला, सुखदेव गोस्वामी क्या बोले हैं, प्रश्न तो एक है और आंसर क्या बोला गया, आंसर ये बोले गए भगवान मन बुद्धि इत्यादियों को बना के दे दिया जीवात्मा को, किसके लिए दिया, मात्रार्थम भवार्थम आत्मने कल्पनाय। प्रश्न पूछा गया नागमोहिनी में, बोलना है आपको, रिपीट करना है। परीक्षित महाराज प्रश्न पूछा है ब्रह्म तत्व का प्रतिपादन वेद कैसा करता है, क्योंकि ब्रह्म के लिए तो कोई रूप नहीं है, कोई गुण नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा ब्रह्म तत्व को वेद कैसा प्रतिपादन कर सकता है, ये प्रश्न है उनका। और इन्होंने क्या बोले सुखदेव गोस्वामी, जीवात्मा अविद्या से आवृत है और ऐसा जीवात्मा को मन बुद्धि अहंकार इत्यादि बना के दे दिए हैं भगवान, किसके लिए, क्या है, किसके लिए दिए हैं, 3 रीजन बोला गया है। मैंने कर्म को भोगने के लिए, कर्म को आगे करने के लिए, और कोई ना कोई अष्टांग नहीं तो ज्ञान योग नहीं तो भक्ति योग को अभ्यास करने के लिए। आपको कोई प्रश्न पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं, आप बोले हैं मैं दही चावल खा के सो गए। मया अद्य दद्यन्नम खादितम, मेरे द्वारा दही का चावल खाया गया। भवान पुत्र गच्छति त्वम पुत्र गच्छसि, आप कहाँ जाते हैं, ऐसा प्रश्न पूछते तो आप बोले मैं पेरिगन्नंदिरी पड़ुकुन्ना। ऐसा ही है ना उत्तर। प्रश्न है ब्रह्म में, ब्रह्म को वेद कैसा प्रतिपादन करेगा, ये प्रश्न पूछते थे। ये बोल रहे भगवान मन बुद्धि इत्यादि को जीवात्मा को बना के दे दिया, किसके लिए, कर्म भोगने के लिए, कर्म करने के लिए, और कर्म ज्ञान अष्टांग योग नहीं तो भक्ति योग करने के लिए। ये कैसा
वो प्रश्न का और ये उत्तर का संबंध क्या है? कोई संबंध है? कोई संबंध लग रहा है? अरविंद जी, प्रश्न समझ में आया परीक्षित का? हाँ समझ आया। क्या है बोलो? परीक्षित जी ने पूछा था कि जो ब्रह्म स्वरूप है उनका गुण रूप आदि क्रिया कुछ भी नहीं है, तभी वेद उसकी स्तुति कैसे कर रहा है, प्रतिपादन कैसे कर रहा है? ओके। तो फिर हाँ। सुखदेव जी ने उत्तर दिया कि भगवान ने जीव को मन बुद्धि आदि देकर उन्हें ज्ञान योग, भक्ति योग और अष्टांग योग करने को कहा है। कहा नहीं है, हाँ। करने के लिए दिया। हाँ, करने के लिए दिया। मैंने कर्म को भोगने के लिए, नहीं तो कर्म को आगे बढ़ाने के लिए। भोगने के लिए मात्रार्थ माने भोगने के लिए, भावार्थ माने आगे कर्म करने के लिए, और आत्मने कल्पनाएं माने तो ज्ञान योग, नहीं तो अष्टांग योग, नहीं तो भक्ति योग करके भगवान को हाँ सेवा करनी है, मतलब भगवान को उपासना करनी है, भगवान को उपासना करनी है, ऐसा बोलिए। तो इसमें एक विशेष बात है, ऐसा उत्तर क्यों दिया गया? इस उत्तर की अंदर सुखदेव गोस्वामी की जो समाधान है, जो उत्तर है, उसमें संबंध है परीक्षित का प्रश्न से। कैसा संबंध है? ये इतना आसान नहीं पहचानना, साधारण बुद्धि जो की नींद आ रहा है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम एक छोटा सा जीवात्मा अविद्या से आवृत और कर्म से भी आवृत हैं। ऐसा जीवात्मा को भगवान मन बुद्धि इत्यादियों को दे दिए हैं कर्म करने के लिए, कर्म भोगने के लिए, नहीं तो आगे तो उपासना करने के लिए। ऐसा करके बोल दिए सुखदेव गोस्वामी। और उन्होंने प्रश्न पूछे हैं, ब्रह्म को वेद कैसा प्रतिपादित करता है? ये दोनों में संबंध क्या है? प्रश्न और समाधान में क्या लिंक है? लिंक कुछ है या नहीं? श्रुतियां वेद को कैसा प्रतिपादित करते हैं? क्योंकि श्रुतियां ब्रह्म को कैसा प्रतिपादित करती, क्योंकि ब्रह्म का रूप गुण कुछ है नहीं, इधर ये बोल रहे हैं। तो मन बुद्धि इत्यादि इसीलिए बनाए कि उसके कर्म को भोगने के लिए, कर्म को आगे करने के लिए, और तो इत्यादियों को उपासना करने के लिए। हाँ, इधर एक प्रश्न है, इधर एक बात सोचने की बात है। महाविष्णु की शरीर में सभी जीवात्मा किस अवस्था में है? बोलिए सब, किस अवस्था में है? अविद्या से आवृत, अविद्या से आवृत और कर्म से। इधर देखिए, यदि सब लोग अभी आप कान खुल के सुनिए, यदि भगवान इस जीवात्मा को कान नहीं दिया और आंख नहीं दिया, तो वैसा जीवात्मा को रूप माने एक आकार, शेप, रूप को कल्पना करने की सामर्थ्य रहेगा क्या? नहीं रहेगा ना। माने उसका कोई कान नहीं है और आंख भी नहीं। माने कान से एक रूप के बारे में वर्णन सुन भी नहीं सकते, आंखों से देख नहीं सकता है। माने वो अविद्या से आवृत वो जीवात्मा को इंद्रियां नहीं देंगी तो इंद्रिय विषय समझ में आता है क्या? नहीं आता। तो माने इसके अर्थ क्या है? यदि इंद्रिय नहीं देते तो जैसा रूप गुण इत्यादि, माने लड्डू में रहने वाला जो भी लड्डू मीठापन है, जीवात्मा को जिह्वा दिया ही नहीं है, मान लीजिए जीवात्मा को जिह्वा नहीं दिया, तो इस लड्डू का स्वाद जीवात्मा को पता चलेगा क्या? नहीं। कैसा है वो अनिर्देश है, वो ब्रह्म जैसा है वैसा ही है या नहीं? जैसा ब्रह्म का रूप गुण इत्यादि नहीं है और उसको मैंने हम लोगों जान नहीं पा रहे हैं, तो वैसा ही तो मैंने इधर भी एक सोचने की बात, इधर आओ, ऐसे सोचना चाहिए जैसा हमको इंद्रिय नहीं देने से इंद्रिय विषय क्या होता है? रूप गुण रस शब्द और स्पर्श। ये इंद्रिय विषय
जीवात्मा के लिए क्या है वो अनिर्देश है। जीवात्मा बिना शरीर का इनको ग्रहण कर सकती है क्या? नहीं ग्रहण कर सकती। नहीं जान सकती है क्या? नहीं जान सकती। तो लेकिन जब इंद्रिय देते तो वो जान पाए। तो जीवात्मा को इंद्रिय कौन दिए हैं? भगवान दिए हैं। तो मैंने भगवान अपना सुकृपा से जीवात्मा को इंद्रिय देने के कारण ही इंद्रिय विषयों को अभी हम लोगों ग्रहण कर सकते हैं और जान पा रहे हैं। ये दीवार बहुत स्ट्रांग है, नहीं तो ये ग्लास बहुत स्मूथ है, नहीं तो ये काला, ये स्क्रीन काला है और ये मोबाइल रेड है, इसका शेप ये है। ये सभी कैसा पता चल रहा है जीवात्मा? इंद्रियों के कारण। इंद्रिय नहीं रहे तो कुछ भी नहीं पता। तो इंद्रिय माने भगवान इंद्रिय विषयों को ग्रहण करने के लिए इंद्रियों को अपना कृपा से जैसा दिए हैं वैसा ही समझिए वैसा ही जीवात्मा में ब्रह्म को जानने की कैपेसिटी ना रहने के बावजूद भी जीवात्मा भगवान को जीवात्मा ब्रह्म को भगवान की कृपा से ही जान सकती है। ये मतलब आपको ग्रहण करना है। समझ में आया या नहीं आया? और एक बार रिपीट कर रहा हूं। తెలుగులో చదువుతున్నాను, ఒకసారి తెలుగులో చదువుతున్నాను। महाविष्णु की शरीर में जीवात्माएं सभी अविद्या से और कर्म से మహావిష్ణువు యొక్క శరీరంలో జీవాత్మలు అన్నీ కూడాను అవిద్యతో మరియు కర్మతో కప్పబడి ఉన్నాయి। ఆ జీవాత్మలకి భగవంతుడు అంటే ఆ పరమాత్మ ఆ మహావిష్ణువు కనుక ఇంద్రియాలు కనుక ఇవ్వకపోతే మనకి ఏమి తెలియదు। ఏమి ఇంద్రియ విషయాలు ఏమి తెలుసుకోలేము మనం। రూపము కానీ గుణము కానీ రసము రూపం కానీ రసము కానీ శబ్దము కానీ స్పర్శ కానీ ఏమి తెలుసుకోలేము। అవునా కాదా? తెలుసుకోలేము। కానీ భగవంతుడు తన యొక్క కృప ద్వారా జీవాత్మకి ఇంద్రియాలు ఇవ్వటం వల్ల ఆ ఇంద్రియాలను ఉపయోగించుకొని ఈ యొక్క విషయాలను ఇది తెలుసుకుంటుంది। అంటే ఇక్కడ ఏంటి? భగవంతుడి కృప వల్ల ఏదో విధంగా ఇంద్రియాలు తయారు చేయబడ్డాయి, అవి ఇవ్వబడ్డాయి జీవాత్మకి, తద్వారా ఆ జీవాత్మ ఇంద్రియ విషయాల్ని తెలుసుకుంటుంది। అదే విధంగా భగవంతుడి యొక్క కృప వల్లే జీవాత్మ బ్రహ్మని తెలుసుకోలేదు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ। కానీ ఆయన యొక్క కృప ఏదో విధంగా కలిగితే, అంటే జ్ఞాన మార్గాన్ని అవలంబించి కొంత భక్తియుక్తమైనటువంటి జ్ఞాన మార్గాన్ని కనుక అవలంబిస్తే అప్పుడు జీవాత్మకి భగవంతుడు కృప కలిగి ఏదో విధంగా బ్రహ్మతత్వం తెలుస్తుందే కానీ అట్లా డైరెక్ట్గా శాస్త్రం ద్వారా జీవాత్మకి బ్రహ్మ గురించి తెలియదు అని చెప్తున్నారు। समझ में आया? अभी आप लोगों को नींद आ रही, टाइम हो गया ना? तो इधर का मेन का उद्देश्य है हम लोगों को एक ध्यान देने की विषय ये है कि हमारे पास जो भी है, जो शरीर है, मन है, बुद्धि है, ये सब कुछ भगवान की कृपा से हम लोगों को मिला है। मिला हुआ इन चीज़ों को व्यक्ति क्या करना चाहिए? व्यक्ति अपने इनका भगवान की सेवा में इसको यूज करना है। ज्ञान, अष्टांग योग, नहीं तो भक्ति। इन तीनों में भी कौन सा श्रेष्ठ है? भक्ति योग श्रेष्ठ है। इसीलिए इन सभी माने ये इंद्रियों को उपयोग करके, ये मन बुद्धि चित्त इत्यादि भगवान की प्रकृति से बना हुआ इनको यूज करके हम लोगों को भक्ति करना चाहिए। लेकिन एक वास्तव का बात सुनिए, भगवान अचिंत्य है और भगवान की रूप भी अचिंत्य है, और हम लोगों की जो भी दिया गया मन है ना, वह मन केवल किस विषयों को वो ग्रहण कर सकती है? जो तीनों गुणों से बना हुआ वस्तुओं को वो ग्रहण करेगी।
लेकिन एक बार भगवान कितना दयालु एक बार समझना चाहिए आपको। लेकिन जब आप भगवान से सुनते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान पुंडरीकाक्षः माने भगवान की जो भी है आंख कमल जैसा आंख है, और भगवान पुंडरीकाक्ष और भगवान की नाभि कमल माने नाभि कमल जैसा है। ऐसा जब आप सुनेंगे भगवान के बारे में शास्त्र से, और आपका मन भगवान की एग्जाम्पल ले लीजिए, उदाहरण के लिए ले लीजिए, भगवान की आंख कमल जैसा है, और आपको मन केवल कहाँ तक पहुंचेगा? भौतिक कमल तक पहुंचेगा, और आपका मन भौतिक आंखों की तक पहुंचेगा। लेकिन कमल जैसा आंख रहने वाला जो भगवान श्री कृष्ण है, उसकी तक पहुंच पाएगा क्या? नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि ये मन क्या है? तीनों गुणों से बना हुआ है। तीनों गुणों से बना हुआ ये मन, तो वो अचिंत्य जो भी है माने दिव्य है, और उस मन की कल्पना कर सकती है क्या ये मन? नहीं कर सकती, तीनों गुणों से बना हुआ। लेकिन आप अभी भगवान के नाम सुनते हैं, और भगवान गोवर्धन गिरिधारी, गोवर्धन भी चिन्मय है, भगवान भी चिन्मय है, और उसको उठाने वाला उनका उंगली भी चिन्मय है। चिन्मय से माने तीनों गुण से परे पदार्थ है। जब ये नाम सुनते हैं गोवर्धन गिरिधारी, तो तुरंत आप गोवर्धन गिरी को माने आप इमेजिन करते हैं, एक पहाड़ को इमेजिन करते हैं। वो पहाड़ तीनों गुणों से बना हुआ है, और उंगली माने भौतिक उंगली का आप इमेजिन करते हैं, इस मन से कल्पना करते हैं, इस मन से। तो इस प्रकार आप इस भौतिक मन को एक प्रयास कर रहे हैं भगवान पर लगाने के लिए। तो जब भी आप नाम सुनते हैं भगवान की गोवर्धन गिरिधारी, नहीं तो पूतना का वध करने वाला, इस प्रकार अलग अलग नाम सुनते हैं, तो लेकिन ये सभी नाम सुनने के बाद आपका मन केवल भगवान की माने चिन्मय भगवान की पास जाने के लिए एक प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली भगवान में नहीं जा सकती, भगवान को ग्रहण नहीं कर सकती। तो लेकिन भगवान फिर भी, भगवान इतना कृपालु है, अरे ये जीवात्मा तीनों गुणों से युक्त जो मन बुद्धि अहंकार को लेकर मेरा प्रति अपना मन को लगाने के लिए प्रयास कर रहा है, ऐसा सोच के, और इस जीवात्मा का मन वास्तव में भगवान में नहीं जा, भगवान के चरण कमलों में, भगवान के रूप में जा नहीं पा रहे, लेकिन फिर भी वो मान लेते हैं। जैसे बच्चा क्या करते हैं कि अपना छोटा सा कटोरा में तो पानी भर के बोलते हैं कि वो पानी भी नहीं है उधर, और वो ओरिजिनल कटोरा भी नहीं है, वो डुप्लीकेट कटोरा है, और उसमें डुप्लीकेट चावल है और डुप्लीकेट पानी है और सब कुछ। तो बोलते हैं कि ये चावल है और ये राइस है, और इसको मैं लगा दिया और इसको मैं बनाया खाना, और खाना बन गए मम्मी, और मम्मी खाना खाओ करके बच्चा देते या नहीं, खेलते। लेकिन मम्मी क्या बोलती है? अरे आपका खाना बहुत अच्छा है, टेस्टी है। वास्तव में हम लोग भी वैसे ही, हम इस भौतिक मन बुद्धि चित्त इत्यादि को भगवान पे लगाने के प्रयास करके हम लोग भगवान को सोचते हैं, लेकिन एक्चुअली वो भगवान के पास नहीं जा रहे, क्योंकि वो जड़ पदार्थ है। लेकिन फिर भी भगवान क्या है, अपना कृपा के कारण इसको इस वास्तव में ना मेरे बारे में ही सोच रहे करके मानते हैं। जैसे माँ बच्चा अपना खेल कूद में बना हुआ खाने को मानकर ये बहुत सुंदर है, बहुत टेस्टी है बोलते हैं, और उस बच्चा को शाबाश बेटा बोलती है। भगवान भी वैसा ही है। हम लोगों की मन बुद्धि अहंकार से तो हम भगवान को कभी भी पहुंच नहीं सकते हैं, लेकिन उसको वो मानते हैं, मानकर वही भक्ति करके मानकर, और उनको अपना चरण कमलों के पास ले लेते हैं। ये भगवान का गरिमा है, महत्वता है। तो इसीलिए एक विशेष बात है, हम कुछ नहीं है, और हमारा देह और भी घटिया है। जीवात्मा सुपीरियर है, देह सुपीरियर है। कौन बढ़िया है? जीवा। क्यों? ये चिन्मय पदार्थ है, ये देह
जड़मय पदार्थ। ये जड़मय पदार्थ दिया गया जीवात्मा को, और ये जड़मय पदार्थ से मैंने जड़मय पदार्थ देते हैं, इस देह को भी भगवान खुद बनाया और इस जीवात्मा को दिया। और इस देव इसको अपना मैंने अपना साधुओं, भगवान की साधु आकर आपका जीवन में आपको समझा है कि ये देह को लगाओ, भगवान की सेवा में लगाओ, भगवान के लिए लगाओ, उसी काम पर लग जाओ। भले वो एक्चुअली आप भगवान की सेवा कर नहीं सकते इस भौतिक देह से, लेकिन फिर भी भगवान मानेंगे और आपको अपना पास ले लेंगे और आपको दिव्य देह भी देंगे, ऐसा उपदेश देंगे। और इसीलिए आपको इसको मानना चाहिए, इस देह को अपना सेवा में, भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो इसीलिए ये सभी भगवान का ही कृपा है, सब कुछ भगवान का ही कृपा है। वास्तवता जानेंगे तो हम लोग कुछ भी नहीं, वास्तव में कुछ भी नहीं, सब कुछ भगवान का है। हम भी भगवान का है और हमारा पास जितना भी हो सब कुछ भगवान का है। तो इसीलिए हम लोग को क्या करना चाहिए निरंतर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी का भजन करना चाहिए। यदि भजन करेंगे तो हो गया क्या भोजन? आप में नहीं हुआ। हाफ एन आवर कीर्तन करिए। हाँ, नहीं तो प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। నాకు తెలియదు డౌట్ అంటే ఇది మనకి కళ్ళు ఉన్నాయి, చీకటి ఉంది, కళ్ళు లేకపోలేదు ఉన్నాయి, కానీ ఆవృతమైంది అవిద్యుతుడు అంధకారం. అదేవిధంగా జీవికి ఆధ్యాత్మికంగా అన్ని ఉన్నాయి. నేను ఆత్మ అనేటువంటి శక్తి జ్ఞానం ఉంది దాని దగ్గర ఉంది, నేను చిన్మయుడు అనేటువంటి జ్ఞానం దాని దగ్గర ఉంది, కానీ అన్ని కవర్ అయిపోయాయి అజ్ఞానం. కళ్ళ పైన ఏ విధంగా అంధకారం ఆవృతమైందో అలాగే జీవాత్మని ఎవరు ఆవరించారు? అవిద్య ఆవరించింది. అయితే ఆ అవిద్య పోగొట్టుకుంటే జీవాత్మ తను తాను తెలుసుకోగలిగింది. అదేవిధంగా మనం ఎప్పుడైతే చీకట్లో ఉన్న రూమ్ చీకటి నుంచి దూరం వెళ్ళిపోతే మనం అన్ని వస్తువుల్ని చూడగలం. చీకటి ఇప్పుడు చీకట్లో ఉండి నీకు వస్తువులు కనబడకపోతే చీకటి తప్ప, అది చీకటి తప్ప, మరి నీ కళ్ళ తప్ప, అదేం చేయాలి? ఎవరికి తప్పు లేదు. సమాధానం ఏంటి? అంధకారాన్ని తొలగించుకోవాలి. అంధకారాన్ని తొలగించుకోవడానికి 3 రకాలుగా కర్మయోగం, జ్ఞానయోగం, భక్తి యోగంలోకి వస్తుంది. అంటే అప్పుడు మన యొక్క అంధకారం అవిద్యను తొలగించుకోవాలి. అవిద్యను తొలగించుకుంటూ మనం మొదలు పెడుతున్నాం. అవును, అంటే అవన్నీ దిస్ కాల్డ్ ప్యూరిఫికేషన్. అవును, అంటే దట్ ఈస్ మెటీరియల్నెస్ నుంచి, అంటే గుణం, రజోగుణం, సత్వగుణం నుంచి పైకి పెడుతున్నాం. అవిద్యను తొలగించుకోవడం అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ సో మనం చేయాల్సిన అవిద్యను తొలగించుకోవడం అంటే ఇక్కడ మనం మార్గాలు ఉన్నాయి. జ్ఞాన మార్గం ఒక విధంగా ఉండింది, అష్టాంగ యోగం ఇంకొక విధంగా ఉండింది, జ్ఞాన యోగం భక్తి యోగం ఇంకో రకంగా ఉండింది. జ్ఞాన మార్గంలో ఏం చేస్తాం? నిష్కామ కర్మయోగం చేసి అవిద్యని విద్య ద్వారా రీప్లేస్ చేస్తాం. విద్య ఏమో సత్వగుణంతో ఏర్పడింది, అవిద్య ఏమో రజతమ గుణంతో ఏర్పడింది. అదేవిధంగా నెక్స్ట్ అష్టాంగ యోగంలో ఏం చేస్తాం? మనం మనస్సుని భగవంతుడు పరమాత్మ పైన సంలగ్నం చేసి ఆ విధంగా అవిద్యను తొలగించుకుంటాం. తర్వాత భక్తి యోగంలో శ్రవణ కీర్తనాది రూప భక్తి అంటే భగవంతుడి నామాన్ని శ్రవించడం, కీర్తించడం చేసి ఆ విధంగా అవిద్యను తొలగించుకుంటాం. బ్రహ్మాన్ని మనం వేదాలు ఎలా వర్ణిస్తాయని అడిగారు ప్రశ్న. అవును, అయితే రూపగుణ అవి ఏ శబ్దాలైతే ఆధ్యాత్మిక శబ్దాలు అంటే ట్రాన్సెండెంటల్ వైబ్రేషన్స్, ఇట్ బి క్లియర్గా అంటే ఒకే శబ్దం ఉంటుంది. ఆ శబ్దం భౌతికంగానూ ఉంటుంది, ఆధ్యాత్మికంగాను. హరి 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 అంటే ట్రాన్సెండెంటల్.
అది కాకుండా అసలు మిగిలినవన్నీ కూడా మెటీరియల్ గుడ్స్. అందువల్ల మనం భగవంతుడిని అంటే 3 లెవెల్స్లో ఉన్నటువంటి భగవంతుడిని బ్రహ్మ అంటే ఆటోమేటిక్గా క్లియర్ అవుతున్నప్పుడు శ్రోతం సకదా కృష్ణ లాగా అంటే ఈ గెట్ క్లియర్డ్ ఆఫ్ అవర్ అంటే నా ఉద్దేశం క్లియర్ అయినప్పుడు క్వశ్చన్ బాగా వేశాను క్వశ్చన్ అనుకోలేకపోతుంది. కాదండి అంటే అవి వర్ణించలేవు, వేదాలు వర్ణించడం బ్రహ్మతత్వాన్ని. అయితే ఒకే శబ్దం ఉంది, ఆధ్యాత్మిక శబ్దంగానే ఉంది, భౌతిక శబ్దంగానే ఉంది. ఆధ్యాత్మిక అంటే హరి కృష్ణ ఇవన్నీ, మిగిలినవన్నీ మెటీరియల్. కృష్ణ 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 అంటే స్మృతం సగదా కృష్ణ ఎందుకు అన్నది అంటే మన యొక్క మనస్సులో ఉండేటువంటి కల్మషం నామాన్ని మనం వైబ్రేట్ చేసాం అంటే ఇదేంటి 3 గుణాలతో కూడినటువంటి ఈ యొక్క నాలుగుని వాడాము మనం. దాని నుంచి ఏర్పడినటువంటి శబ్దం ట్రాన్సెండెంటల్ అని చెప్పి ఆయన యాక్సెప్ట్ చేశాడు. ఇప్పుడు 10 రూపాయల నోటు ఉంది, 10 రూపాయల నోటు ఒక కాగితం 2 ఒకటే, కానీ ఇది 10 రూపాయల నోటు అని చెప్పి ఆయన ప్రభుత్వం ధృవీకరించింది. అది యాక్సెప్ట్ అందరూ మనం ఇప్పుడు మన గవర్నర్ దానిపైన సైన్ చేశాడు, ఇది 10 రూపాయలు అని చెప్పి యాక్సెప్ట్ చేయండి. అందుకే అది 10 రూపాయలకి వాల్యూ ఉంది. కానీ తయారైంది ఏంటి? అది పేపర్తోనే కదా. అదే పేపర్ అలా కట్ చేసి ఇస్తే అది ఎవడు తీసుకుంది అంటే ఏంటి? ఇక్కడ మెటీరియల్గానే తయారైంది మనది, కానీ దాన్ని మనం ఏంటి ఆయన యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాడు. ఈయన దగ్గర చెప్తుంది చిన్నపిల్లడు చేసినటువంటి ఆ పదార్థాలు అమ్మ బాగుంది అంటే ఇది మంచి పదార్థం అని చెప్పి యాక్సెప్ట్ చేసింది. హరే రామ హరే రామ రామ Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna,